कि वो तुरीयतीत अवस्था हो गई। कहते हैं फिर ऊपर नीचे मध्य जहाँ मर्जी जाए वो ही है। इस प्रकार अनेक होकर वो स्थित होता है। दिख तो रहे नाना तत्व, पर दृढ़ता कहाँ है? एक पर, अपने स्वरूप पर। अनेक भ्रम होने पर भी एक ही है और सर्व आत्मा ही है। चित्त आदि फिर कुछ है ही नहीं। मन के अंदर ही उसके वही विराजमान है, उसकी वृत्ति वैसी चल रही है। अब ये सारा वृत्तियों का खेल है हमारा। हम जितना बाहर जाते हैं, खुद ध्यान दें, जिस दिन हमारी वृत्ति लग नहीं रही होती, कुछ ना कुछ हम बाहर का खा के आए होते हैं, बाहर के संस्कार ला के आए होते हैं अंदर। वो संस्कार के हटते ही अपनी वृत्ति कैसे जुड़ जाती है उसके साथ, तो अनुभूति होती है। मेन बात है तो वो पता लगे मेरा कल का आहार क्या है। खाली ये रोटी खाने वाला आहार नहीं, ये मैं आहार कहाँ से लाई। अगर देखने की आदत होगी ना तो हमें पता भी चलेगा कि आहार मैं कहाँ से ला रही हूँ। फिर अगर मन चल रहा है फिर हम वैसा पुरुषार्थ करेंगे कि मन हमारा ना चले। अगर बाहर जाते हैं, संस्कार खा के आते हैं, तो अपने आप पे रोक लगाएंगे। शुरू में तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, ये सारे उपाय करने पड़ेंगे, इसको बंधन में लाना पड़ेगा। बाद में फिर जब ये स्वभाव में आ जाएगा तो जहाँ मर्जी जाओ, मना नहीं है। पर ये देखेगा दिखेगा तो हम कर पाएंगे। जब दिखे ही ना, हम कर सकते हैं फिर उसका उपाय। कहते हैं बाद में चित्त अचित्त हो जाएगा। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरणे चित्त सत्ता सूचना नाम 43वां सर्गा समाप्त। अब देखो ये चित्त हमें सूचना देता रहता है। पहले तो इसकी सूचनाएं पता नहीं चलती थी हमें, अब जब से गुरुदेव ने हाथ थामा है अब हमें पता चलने लग गई। अभी और यह सूचना मुझे भी है अंदर, अब ये हो रहा है अंदर। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अब तुम संक्षेप से एक अपूर्व और आश्चर्य रूप बोध देने वाला दृष्टांत सुनो। एक बेलफल है जिसका विस्तार अनंत योजन पर्यंत है, जिसे अनंत युग व्यतीत हो गए पर वह जर्जर कभी भी ना हुआ। अभी किसकी बात कर रही है? अपने साक्षी की, अपने स्वरूप की। वह अनादि है, उसमें अविनाशी रस है। अब देखो अनादि है, अविनाशी। आज तक 12 विषयों का रस ले रहे थे हम। कहते हैं अब जो ये रस है ना, विषयों वाला रस तो विनाशी हो गया, ठीक है। आज तक तो हम बाहर वाला रस ले रहे थे, पर कहते हैं इसके अंदर अविनाशी मतलब जो कभी नाश नहीं होता, वो रस है। जो विषयों का रस था वो टिका, आने जाने वाला था ना, पर हम उसको शाश्वत समझे बैठे थे, पता ही नहीं था। हमारी पकड़ ही गलत थी। हम कहते थे वो जो आ रहा है ना सुख विषयों से जाए ना कभी, पर ये तो गुरुदेव ने बताया कि तेरी पकड़ गलत है। जो तू चाह रही है ना शाश्वत टिका रहे, वो तो अपने स्वरूप से ही ले सकती है और बाहर किसी से नहीं ले सकती। बाहर वाला सुख डिपेंडेड है, हमारा अपना नहीं है। किसी से किसी ना से मांग है हमारी। अब जो ये वाला आनंद है ये हमारा अपना है, ये किसी से मांगना नहीं है हमें। कहते हैं वही अविनाशी रस है इसके अंदर और इसका कभी नाश नहीं होता। वह चंद्रमा की तरह सुंदर, समेरु आदि जो बड़े पहाड़ हैं उनको महाप्रलय का पवन तृण की तरह उड़ाता है। देखो कहते हैं चंद्रमा की तरह सुंदर है,
सुंदर मतलब शीतलता देने वाला है ना, वही हमें आनंद देता है। और कहते हैं सुमेरु की तरह ये महाप्रलय का पवन तृण की तरह उड़ा के ले जाता है। जब कोई परिस्थिति आती है तो कैसे पहाड़ वर्गी लगती है, तो उस टाइम अगर गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो जाए, कुछ हमें वहाँ पर किसी सत्संगी बहन का कोई विचार आ जाए या गुरुदेव के महावाक्य ही आ जाए अपने आप ही अंदर, अब देखो उस टाइम फिर क्या होता है, वो पहाड़ वाली परिस्थिति तिनके की तरह निकल जाती है। ये हुआ कैसे, जब हमने अपने स्वरूप में थोड़ा ध्यान किया, अंदर गोता मारा, वृत्ति को अंदर लौटाया, तब हुआ। नहीं तो वो तो परिस्थिति पहाड़ जितनी थी। अब देखो जैसे बोला कि तांबे का आकार तो वही रहेगा, भले वो पारस से सोना बन चुका है। अब ऐसे ही हमारे मन के भावों के चेंज होते ही बाहर से भले कोई परिस्थिति आ रही है, दूसरे को दिखेगा मुझे होते बहुत बड़ी परिस्थिति आई थी, क्योंकि वो तो उसी दृष्टि से देख रहा है। जो तांबे का आकार है उनको तो वो ही दिखता पे। फिर बाकी तो हमें खुद पता है, वो बाहर वाले तो चढ़ाएंगे। वो जहाँ खड़ी है ना, जिस लेवल से देख रही है ना, तो उनको वैसा ही दिखेगा, क्योंकि अपने लिए उतना ज्ञान है उनको, उससे ज़्यादा तो है नहीं ना। अब जितना ज्ञान उनको अपने लिए है उतना ही सामने के लिए अनुमान लगा सकते हैं, है ना। तभी कहते हैं ज्ञानी की मति ज्ञानी जाने। ज्ञानी तो कहेगा क्या है, कोई दुख है, केंद्रीय प्रारब्ध है, शरीर दी प्रारब्ध है, ये कोई दुख है, अपने साक्षी में कोई दुख है। ज्ञानी ने तो दो चार ऐसे बातें करनी है, वहीं पे ले कर देना सारा कुछ। और अज्ञानी तो एक एक संबंध को लेके रोएगा, एक एक जो पर की स्थिति है उसको देख देख कर रोता रहेगा, वो रोता रहेगा, उसको सामने वाले की भी वही लगती रहेगी। भले वो चेंज हो चुका हो, उसको कुछ अनुभूति ही ना हो, वो सामने वाले को देखकर खुद दुखी होता रहेगा। अब कहते हैं अकारता हुए रासे ना, पर तांबेदा वो सोना तो बन चुके हैं ना, पारस का अनुभव करते हुए। अब यही कहते हैं कि जिसे अनंत युग व्यतीत हो गई हैं, वो जर्जर कभी नहीं होता, वह अनादि है, उसमें अविनाशी रस है, इससे कभी उसका नाश नहीं होता। वह चंद्रमा की तरह सुंदर है। समेरु आदि जो बड़े पहाड़ हैं उनको महाप्रलय का पवन तृण की तरह उड़ाता है, परिस्थिति को ले गया वो तिनके की तरह, पर वह पवन भी उसको नहीं हिला सकता। वो अपने स्वरूप के अंदर ऐसा डूबा रहेगा। ये राम योजनों की अनंत कोटि संख्या है, पर उसकी संख्या नहीं की जा सकती, ऐसी बेल है वो। कहते हैं बाहर का हम सारा भी जान लेंगे, काम कर लेंगे, पर उसका बताओ, इसका अगर अंदर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भी इसका अंत नहीं है। अपने स्वरूप की तरफ जाते हैं तो आता नहीं ना हाथ में, और आगे और आगे और आगे पकड़ाती नहीं। बाहर संसार में जाती हैं तो भी अंत नहीं है उसका। कैसे उसमें रच पच जाते हैं, वहाँ तो जैसे दलदल की खाई में गिर गए। बाहर वो तो कोई सतगुरुदेव अपना हाथ दें, कोई चमत्कार कर दें, फिर जाके वहाँ दलदल के कीचड़ से निकल के आएंगे। नहीं तो जो दलदल में धंसता है ना, दूसरा उसको बचाने जाता है, उनको भी नल खींच लेता है, उसको भी साथ में अपने ले डूबता है। ये तो कोई गुरुदेव की शक्ति होती है, तभी तो वहाँ गुरु वही गुरु वही गुरु वही गुरु तभी करते हैं हम। नहीं तो
और क्या कारण है? गुरु को वहाँ क्यों कहा गया? गुरु की मंजी को भी मंजी साहब कहा गया, क्यों कहा गया? कंघे को कंघा साहब कहा गया, कारण है ना कोई, तभी कहा गया। क्योंकि उन्होंने कहाँ से निकाला हमें? दलदल कीचड़ में गिरे पड़े थे, तो वो तो फिर अंदर से शुक्राना निकलता है, अंदर से कितना शुक्राना निकलता है गुरुदेव के लिए। अब कहते हैं अनंत योजनों की अनंत कोटि संख्या है, पर उसकी संख्या नहीं है, वो संख्या में आता ही नहीं है। वह बेल फल ऐसा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, छोटा नहीं है। देखो अब वहाँ पे सारी वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं, इतना बड़ा है। डॉक्टर बनते हैं ना, तो कितने पेपर देते हैं कैंडिडेट, है ना, उसमें से सीट रख देते हैं जी 500-600 इतनी सीटें हैं ऑल ओवर में से, हाँ बाकी वेस्ट हैं। अब बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, खाली 500-600 तो नहीं करते, लाखों की तादाद में बच्चे मेहनत करते हैं और उसमें से 500-600 को सीटें मिलनी होती हैं। यहाँ पर सारी सीटें खाली हैं, कोई आमदा ही नहीं, कोई मेहनत ही नहीं करता। बेल वो है तो नीचे से ना, है तो नीचे से ही है ना, पहुँच ऊपर गई है ना, नीचे से पकड़ के हम ऊपर नहीं पहुँच सकते क्या? हाँ बिल्कुल, हाँ चढ़ सकते हैं, है तो नीचे से जुड़ी हुई है वो बेल। तो अब देखो वही है, मेन तो है पुरुषार्थ, पी से पुरुषार्थ, पी से परमात्मा, दोनों भाई हैं। केड़ा भाई पसंद है वो चाली में होए हैं भी सके भाई, पर एक भाई ने उत्ते जा देवना है, दूजे भाई ने दलदल विच धस देवना है तले। अब मर्जी हमारी, शिव जी भी ने भी तो यही बोला ना वशिष्ठ जी को, मर्जी आपकी, मैं तो चलिया पार्वती नालों में, है ना, मर्जी तो सारी है ना। हाँ फिर बताओ, फिर मर्जी हमारी है, अब हम कौन से भाई को पसंद करते हैं? अगर यही पर पुरुषार्थ वाला भाई पसंद कर लें तो अपना काम बनेगा कि नहीं बनेगा? अब पुरुषार्थ भी कोई फिजिकली तो हल के नहीं बहाना, पुरुषार्थ यही है खाली मन के भावों को देखना, अपने को ये नाम रूप आकार वाला नहीं मानना, अपने को ब्रह्म मानना। पुरुषार्थ भी आसान है, कोई है तो नहीं ना बहुत मुश्किल वाला पुरुषार्थ हो जो कि हम कर ना सकते हो, ऐसा वाला पुरुषार्थ नहीं है। अपने आप को खाली संबंधों से हटा दो, वो एक कैंची उठा लो, एक चाकू उठा लो, बीच में खड़े हो जाओ, चारों तरफ से रस्सियां काट दो संबंधों की। जब तक ये मोह वाली रस्सियां नहीं कटेंगी ना, अपना काम नहीं बनेगा। ये संबंध इस जन्म का बेटा थोड़ी है मेरा, इस जन्म का पति थोड़ी है, इस जन्म के ये संबंध थोड़ी है, ये तो हम बासी रोटी खा रहे हैं। जो पिछले जन्म में कर्म थे, कर्मों का लेन देन का भुगतान है। अब बेटा इस जन्म में पिछले जन्म के अपना पति हो गए, लेन देन आपा कट दे ना, ही जन्म का पति के अपना पिछले जन्म का बच्चे बेटा हो गए। गुरुदेव देव तो दृष्टि दे रही है, हमारा ऑपरेशन कर रही है आंखों का, पर हम परहेज ही नहीं रखते। हम परहेज रखें तो हमारा काम बने, हमारी आंख परहेज रखने से ही सही होती है। जब तक परहेज नहीं होता तो आंख, बनी हुई आंख खराब हो जाती है, तो ये भी तो परहेज रखना है हमें। सुधरा हुआ जन्म हमारा बिगड़ जाएगा फिर अगर परहेज ना रखा। परहेज भी बहुत आसान है, कुछ करने की लोड़ है नहीं, खाली अपने मन में रखना है कि ये मेरा वो चल रहे, प्रारब्ध चल रही है, ये मेरा लो दौर चलो, इससे ज़्यादा और कुछ है ही नहीं यहाँ पर। कहते पर उसकी हम संख्या नहीं कर सकते, वह बेलफल ऐसा है, बहुत बड़ा है,
जैसे समेरु के आगे राई का दाना सूक्ष्म और तुच्छ लगता है, वैसे ही उस बेल फल के आगे ब्रह्मांड सूक्ष्म तुच्छ हो जाता है। इस सृष्टि का अंत है क्या? नहीं ना। पर उसके आगे देखो, कहते हैं बेल राई का दाना है, ये अपना स्वरूप राई का दाना है। कहते वह बेल रस से पूर्ण है, कभी गिरता नहीं और पुरातन भी नहीं होता। कभी लगता है ये ज्ञान हमें बासी हो गया, हर बार नया, हर बार नया, कभी लगा ही नहीं। उस अपने स्वरूप के आगे ये इतना बड़ा संसार छोटा पड़ गया, एक राई का दाना बन गया। अब आखिर वो जड़ा है ना साक्षी साढ़े अंदर है, वो सत्ता साढ़े अंदर है, और साढ़े अंदर दसो आपत आगे छोटी जी रुई है, और आगे संसार होंगे आगे एक राई का दाना है। कैसे कहते हैं वो? क्योंकि उसके अंदर सबकी समाई है, सबकी समाई है। गोले के अंदर देखो, वो गोला तो हो गया ब्रह्मांड में, है ना। ब्रह्मांड के अंदर वो गोला, गोला हो गया वो ईश्वर, ईश्वर के अंदर सारी योनियां हो गई। अब है तो उस ब्रह्मांड के अंदर अंदर वहीं लय हो गया, सारा खत्म हो गया जग में। अब कहते वही बेल रस से पूर्ण है, कभी गिरता नहीं, पुरातन नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्रादिक भी उसका आदि अंत और मध्य नहीं जान सके। तो असा केड़ी खेत दी मूली से भी हम जान लेंगे उसका आदि अंत और मध्य? ना उसके मूल को कोई जान सकता है, न मध्य को जान सकता है। उसका अदृष्ट आकार है, बिना आकार के ना तभी नहीं जान सकते, तभी वो हमारी पकड़ में नहीं आता। तभी हम कहते हैं खुद खाते देखें तब पता चल सी। हम उसका कुछ बखान ही नहीं कर सकते, हम बता ही नहीं सकते उसको। वह अपने प्रकाश से प्रकाशित है, उसका घन आकार है, वह सदा अचल है। अब देखो उसका क्या कह रही है, घन आकार है, अपने प्रकाश से प्रकाशित है, उसको किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है। जैसे हमने कहा था ना, वो हीरे के ऊपर टोकरी आई पड़ी है, टोकरी तक पहुंचने के लिए हमें लालटेन की, मोमबत्ती की, बाहर के प्रकाश की ज़रूरत है, नहीं तो वो टोकरी हमें दिखती नहीं है, बंद कमरे में पड़ी है। जब बंद कमरे की लाइट जलाई तो उसकी टोकरी दिखी हमें। अब वो टोकरी हटाने का पुरुषार्थ, हाथ से टोकरी हटाएंगे, देखा न था हट गया ना, वैसे पुरुषार्थ करेंगे ना, हाथ से हटाएंगे। खाली टोकरी हमने हाथ से उठाने का पुरुषार्थ किया, उसके बाद प्रकाश स्वयं आके, चाहे वो लाइट भी बंद कर दो अभी, पर वहाँ तक पहुँचने का तो है ना पुरुषार्थ, फिर तो वो स्वयं प्रकाश है। अब ये कहते हैं वो अपने प्रकाश से प्रकाशित है, और वो कैसा है, कहीं आता जाता नहीं, इसलिए उसको घन कह दिया। एक जगह बैठा हुआ है और अचल है, किसी विकार को नहीं प्राप्त होता। वह सत्य निर्मल निर्विकार निरंतर रूप निरंध्र और चंद्रमा की तरह शीतल सुंदर है। उसमें ज्ञान संबित रूपी रस है। अब उसके अंदर रस क्या है? ज्ञान का, तभी इसको मधु कहते हैं, मधु विद्या बोलते हैं। मधु विद्या बोलने का और कोई कारण नहीं है इसको। केड़ा पर खाते देख दे पीऊँ, कौन सा इसका टेस्ट आ रहा है, शहद वाला,
पर इसको जहाँ मर्जी बैठो, जिस अवस्था में बैठी हैं, जिस काल देश में बैठे हैं, थोड़ी सी याद कर लो ना, स्मृति में ले आओ, वहाँ पे अपनी अनुभूति आनी शुरू हो जाती है, अपने स्वरूप का अनुभव होने शुरू होता है। टॉयलेट की सीट पे बैठ के भी कर सकती हैं, पूर्ण है वो तो मना नहीं करता। मैं तेको थी कहना उसा थी बासी था, मैं उसा तेरे को कहते हैं ऐसे नहीं ना, पर हम ही नहीं समझते। तभी कहते हैं इसमें ज्ञान संबित रूपी रस है, वह अपना रस आप पीता है और सबको देता है। अपना रस आप पीता है, हम पीते हैं अपना रस, पीते हैं। अपनी जो अनुभूति होती है, हम कहते हैं दूसरों को भी बताएं, वो चले इस रास्ते पर, एक बार उसकी खोज करें अपने अंदर से, क्योंकि ये हमारे अंदर है, सबके अंदर है, हमारे अंदर बहुत खजाना छिपा पड़ा है। हम तभी कहते हैं मैं असंत आता हूँ कर्सन खोज, हम तभी जब बहनें अपना अनुभव सुनाती हैं, अनुभव क्यों रखते हैं हम, ताकि दूसरों के लिए प्रेरणा का रूप बने। प्रेरणा अच्छा वो कर सकती है, उनको अनुभूति थी सकती है क्या, मैं कहना थी सेवला आती है ना। फिर ये भी कंपटीशन होना चाहिए। बाहर का संसार वाला था होंगे, मेरे को उनके को यह साड़ी था मेरे को भी होवे, उनके को यो कुछ था मेरे को भी होवे। गुरुदेव आगे वो कंपटीशन करो चाहे ना करो, यो कंपटीशन जरूर करो। जब वो प्राप्त कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती? जब हमारे गुरुदेव ने पाया तो मैंने क्यों ना पाया? क्योंकि मटेरियल सेम है ना। अष्टधा प्रकृति उनकी, अष्टधा प्रकृति मेरी। कारण क्या है फिर? लेट होने का कारण क्या है? पुरुषार्थ ना करना अपना न, वो दिखे फिर अपने आप को। जब दिखेगा तब हम आगे चलेंगे। अगर बच्चे को दिखते ना मेरा प्रश्न ये गलत है, तब उसको ठीक करता है। नहीं तो जिद मार बांधे कह बोले हो भी मेरा ठीक है तुसा गलत हो, भले ही उनका गलत होवे। पहले दिखना बहुत ज़रूरी है कि मेरा प्रश्न गलत हो रहा है, मैं ठीक करूँगा तो हो जाएगा। दिखे उसको यहाँ पे मेरी गलती है। अब ऐसी हमारी गलती दिखे कि मैंने प्रमाद कर दिया है, पुरुषार्थ नहीं कर रहा मैं अपना, मैं महावाक्यों का मनन नहीं कर रहा। मनन नहीं है तो निध्यासन कैसे होगा? अगर सही ढंग से श्रवण नहीं है तो मनन कैसे होगा? एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। अब वो दिखना चाहिए हमें। फिर कहते हैं नील तो वो कैसा है, उसमें अनेक चित्र रेखाएं हैं और वे निवास, उनमें अनेक चित्र रेखाओं में उसने निवास किया हुआ है। ये 84 लाख योनियां चित्र रेखाएं हैं, इन सब के अंदर उसने निवास किया हुआ है। वो जानना रूप से सबके अंदर बैठे हैं। कीड़ी दे अगो उंगली रखो, डायरेक्शन बदल गए इससे। होंगे केड़े अखे ना, मैं तो लिख देती होंगे अखे। नमक भी रखे और चीनी पीसी भी रखी है। चीनी तो भोजो से नमक भी नहीं जाएगी। आप गलती ना नमक सट दी सुचाव है ना, पता नहीं चलिया। वो इकट्ठे रखे हैं डब्बे, और वो डब्बे तो इकट्ठे रखे, उनको किमें पता लग गया है ना। वो जानना रूप से सबके अंदर बैठा हुआ, जानना रूप से। अब कहते हैं वही एक है, वो अनेक रूप भाषित होता हुआ भी एक का एक है और रस से भरा हुआ है। त्वम इदम देश काल क्रिया नीति राग हेय उपाधि भूत भविष्य काल प्रकाश तम विद्या अविद्या, ये सब आत्म रूप है। वो है तभी तो मैं जान रही हूँ, तभी ये विद्या ये अविद्या है, ये सुख है ये दुख है। वो है तभी तो मैं जान रही हूँ। वो है
तभी तो मैं बाहर का सारा जान रही हूँ। अब उसकी अनुभूति हम बाहर कर सकते हैं, कहाँ करते हैं? अंदर अंदर करते हैं ना। अब तभी उन्होंने कहा सब में आत्म रूप से स्थित है वो आत्म रूप से। जब आत्म रूप से स्थित है, उस आत्मा को उन्होंने परमात्मा कह दिया। ताइंदा मतलब परमात्मा मैं, हाँ ना। फिर हम मानते ही नहीं है अपने आप को। तो हमने माँ माना हुआ, बहन, नानी, दादी, चाची, ये तो बुआ राम मनिया हुए, ये क्यों नहीं मानते? फीलिंग नहीं आती उसकी। बच्चा सामने आ गया, माँ वाली तो फीलिंग आ गई फटाफट। अब ये फीलिंग कहाँ पर है? मन के अंदर है ना। अब मन के अंदर तो हमने उनको सच्चा बना रखा है, तभी उनकी जल्दी जल्दी फीलिंग आ जाती है। जिसको सच्चा बनाना चाहिए था उसको तो बनाया ही नहीं। अब तभी उन्होंने बोला कि ये सब आत्म रूप है, ये सारी बेल है। ये बेल कैसी है? आत्मा रूप है। ये कलना जाल उस रस के चेतने से चेते। अज्ञान भी तो उसकी सत्ता से है, वो है, तभी तो अज्ञान है। कहते हैं सारी बेल उसकी चेतने से चेती है, पर वो आत्म रूप है। अब आत्म रूप का हम क्या करते हैं? अनुभव करते हैं या हम प्रकट इन आंखों से देखते हैं? अनुभव करते हैं ना। इसलिए कहा कि उसमें अनुभव रूपी रस है, वह सदा अपने आप में स्थित है। उस अनुभव की अनुभूति बाहर होगी कि अंदर होगी? अंदर होगी, अपने आप में होगी। कहते हैं वो अपने आप में स्थित है और हमेशा शांत रहता है, वो नित्य शांत रहता है। आप नित्य शांत रह दो कि में क्या हो जाता है? देखो कहते हैं वो नित्य शांत रहता है। जब ये जीव आता है तो वो अशांत हो जाता है, जब वो साक्षी आ जाता है तो शांत हो जाता है। अब हमारा पलड़ा कौन सा भारी है, हमने ये देखना है, और कौन से पलड़े को भारी करना है, ये पुरुषार्थ है बस हमारा। उसको जानकर पुरुष कृत्य होता है। अब खाली पुरुष आदमी को ना समझिए मेरा, है ना। चाहे वो स्त्री शरीर में है, चाहे वो नर शरीर के अंदर है, जिसने जाना वही पुरुष है। और वो इसको पाकर कृत्य होता है। जिसको जो भी अनुभूति कर ले उसकी, फिर वो तो कहेगा ना तो खाते देखेंगे, बस खा के देखेगी तभी पता चलेगा। मैं वाणी में आता नहीं है, हम शब्दों में ला नहीं सकते हम उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मैं कहूँ मैं पकड़ के दिखाऊं भी इयो है वे, अपन नहीं दिखा सकते। उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, इर्द गिर्द के दृष्टांत देते रहते हैं। अब कहते हैं वो, इसलिए फिर गुरुदेव कहते हैं खुद अपना पुरुषार्थ निकालो और खुद पालो। मैंने सारा कुछ दे दिया, सारी बरसात कर दी, अब मर्जी हमारी। तभी उन्होंने कहा मर्जी तेरी। फिर इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण बेल आख्यान नाम 44वां सर्गा समाप्त। अब जैसे सीधी राह कच्ची होती है